साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि हम चर्चा करेंगे कि फल दीपिका ज्योतिष के अनमोल ग्रंथ फल दीपिका के अनुसार धनेश बृहस्पति का बृहस्पति से संबंध हो तो ऐसा जातक किस कला में निपुण होता है, किस कार्य में दक्ष होता है। इसी प्रकार बुध, चंद्रमा, शुक्र, इन सभी ग्रहों का यदि धनेश से संबंध हो, धनेश का आपसी संबंध हो, तो ऐसा जातक किस कला में दक्ष होता है, किस कार्य करने में दक्ष होता है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि धनेश का कौन से ग्रह के साथ पारस्परिक संबंध होने से जातक किस कला में निपुण होता है, किस कार्य में दक्ष होता है, कौन से कार्य करने का शौकीन होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है फल दीपिका नामक ज्योतिष के अनमोल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि धनेश का बृहस्पति से पारस्परिक संबंध हो तो जातक वेद और धर्मशास्त्र का विद्वान होता है। ध्यान से देखिए, यदि धनेश का बृहस्पति से संबंध हो, पारस्परिक संबंध हो, तो ऐसा जातक वेद और धर्मशास्त्र से में विद्वान होता है, अर्थात अत्यंत विद्वान होता है। और यदि बुद्ध से संबंध हो, धनेश का बुद्ध से संबंध हो, तो ऐसा जातक किस कला में दक्ष होता है, किस कार्य करने में दक्ष होता है। तो इसी संदर्भ में देखिए, यदि धनेश का बुद्ध से संबंध हो, बुद्ध से पारस्परिक संबंध हो, तो जातक अर्थशास्त्र में पटु होता है, अर्थात अर्थशास्त्र का ज्ञाता होता है। तो आपने बृहस्पति के बारे में भी समझ लिया, बुद्ध के बारे में भी समझ लिया। अब आगे देखिए, यदि शुक्र से संबंध हो, यदि धनेश का जन्म कुंडली में शुक्र से संबंध हो, पारस्परिक संबंध हो, तो ऐसा जातक श्रृंगार संबंधी शास्त्र में, साहित्य में, काम शास्त्र में अत्यंत निपुण होता है। तो ध्यान से देखिए, यदि धनेश का शुक्र से पारस्परिक संबंध हो, ऐसा जातक श्रृंगार संबंधी शास्त्र में दक्ष होता है, साहित्य कला में दक्ष होता है और काम शास्त्र में निपुण होता है, काम शास्त्र का ज्ञाता होता है। आगे देखिए, यदि धनेश का चंद्रमा से संबंध हो, अर्थात धनेश चंद्रमा का द्वितीय से संबंध हो, तो वह किसी किसी कला में कुशल होता है। मतलब अधिकांश कलाओं में क्या होता है, वह दक्ष होता है। आगे देखिए, यदि धनेश का संबंध मंगल से हो, धनेश का पारस्परिक संबंध मंगल से हो, तो ऐसा जातक क्रूर कलाओं में विद्वान होता है, क्रूर कलाओं में दक्ष होता है और
ऐसा जातक चुगलखोर भी होता है, दूसरों की चुगली करने वाला होता है। इसी प्रकार आगे देखिए, यदि राहु का संबंध होता है, धनेश से राहु का संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है, तो यदि राहु का द्वितीय स्थान में स्थित हो, यदि राहु क्या हो, द्वितीय स्थान में स्थित हो या द्वितीय के साथ हो, तो ऐसा जातक स्पष्ट उच्चारण न करने वाला, यानी किसी भी उच्चारण को स्पष्ट नहीं कर पाता है। यदि द्वितीय केतु द्वितीय स्थान में हो, तो ऐसा जातक हकलाता है या असत्य वचन बोलने वाला होता है। अर्थात यदि द्वितीय केतु जो है द्वितीय स्थान में हो, द्वितीय भाव में हो, तो ऐसा जातक हकलाने वाला होता है या असत्यवादी होता है, असत्य बोलने वाला होता है। इसी प्रकार यदि धन स्थान में पाप ग्रह हो, तो ऐसा मनुष्य मूर्ख होता है, अत्यंत क्या होता है, मूर्ख होता है और निर्धन भी होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि धन स्थान में पाप ग्रह हो, क्या हो, पाप, कोई भी पाप ग्रह हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, अत्यंत मूर्ख होता है और निर्धन भी होता है, बहुत गरीबी हालत में जीवन जीता है, जीवन यापन करता है। तो देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि धनेश का संबंध बृहस्पति से हो, तो ऐसा जातक विद्वान होता है। बुध का संबंध हो तो अर्थशास्त्र में पटु होता है। शुक्र का संबंध हो तो साहित्य काम शास्त्र में निपुण होता है। चंद्रमा का संबंध हो तो किसी न किसी कला में वह अवश्य दक्ष होता है। मंगल का संबंध हो तो क्रूर कलाओं में दक्ष होता है और चुगलखोर भी होता है, चुगली कर दूसरों की चुगली करने वाला होता है। और यदि राहु स्थित हो या द्वितीय के साथ हो, तो ऐसा जातक यानी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, किसी भी शब्द का स्पष्ट उच्चारण करने वाला नहीं होता है और केतु के होने से वह हकलाता है और असत्य बोलने वाला होता है या तो असत्यवादी होता है। और यदि धन स्थान में पाप ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसा मनुष्य अत्यंत निर्धन होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विशेषकर मैं उन लोगों का, उन सज्जनों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। पुनः एक बार जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो उन लोगों का, उन सज्जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।